हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अतिशयोक्ति और अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण। तो चलिए देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहा जाता है? अतिशयोक्ति जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जब किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या फिर मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जर गई, गए निशाचर भागे। तो इसमें हनुमान की इतनी तारीफ़ की गई है कि पूँछ में आग लगने से पहले ही लंका को जला दिया गया है। तो इस उदाहरण में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूँछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गई, सभी राक्षस भाग खड़े हुए। तो ये बात बिल्कुल असंभव है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। लहरें व्योम चोमती उठती, लहरें व्योम चोमती उठती। लहरों को उठने से पहले ही व्योम को चूमते हुए दिखाया गया है। यहाँ समुद्र की लहरों को आकाश चूमते हुए कहकर उनके अतिशयोक्ति ऊंचाई का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा का जो चेतक नामक घोड़ा था, उसके बारे में, दरिया पार करने के बारे में सोच रहा है राणा, और उससे पहले ही कवि ने दरिया पार करवा देता है। सोचने से पहले ही घोड़े की इतनी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि वो दरिया पार कर जाता है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। धनुष चढ़ाया जो ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, बिल्कुल विकल हुए जीवों के प्राण। धनुष उठाया, धनुष के उठाते ही और प्रत्यंचा चढ़ाते समय ही धरा और सिंधु सब कांपने लग जाते हैं और सभी जीवों का प्राण व्याकुल हो जाते हैं, अपने प्राण निकलने के भय से व्याकुल हो जाते हैं। तो प्रत्यंचा चढ़ने से पहले ही सिंधु और धरा कांपती हुई दिखाए गए हैं। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरत नटारा। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरत नटारा। 10 एक ही 12, लगे उठावन टरत नटारा। जो उठाने की कोशिश करता है उससे भी ही टरत नटारा, टालने पर भी वो काम नहीं टलता। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार किया गया है कि राजा के जो उठाया है, एक ही बार उठाने से पहले ही जो कार्य टलता हुआ नज़र नहीं आता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार है। परवल पाक फाट किए गोहूँ, यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। चंचला स्नान कर आई, चंद्रिका परव में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। चंचला चंद्रिका की परव में, चंद्रिका की चांदनी में ऐसे प्रतीत हो रहा है, या फिर ऐसा बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया गया है कि चंद्रिका की चांदनी से ही स्नान किए हुए हैं और तन पवित्र हो गया है। अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है अन्योक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति होता है किसी भी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर देना, जो सीमा को भी तोड़ देता है। और फिर है अन्योक्ति अलंकार क्या है? जब किसी अप्रस्तुत माध्यम से किसी प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। किसी अन्य युक्ति के द्वारा किसी को दूसरी को समझाना ही अन्योक्ति अलंकार है। जब किसी अप्रस्तुत माध्यम से किसी प्रस्तुत
का बोध कराया जाता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे किसी दूसरे कार्य को बता करके सामने वाले को सचेत करना अतिशयोक्ति अन्योक्ति अलंकार है। अन्य प्लस युक्ति, अन्य की युक्ति के द्वारा ही समझाना। अन्य युक्ति, अन्य दूसरे के लिए युक्ति कथन, अन्य दूसरों के लिए कहा गया कथन ही अन्योक्ति है। अन्योक्ति का अर्थ है जिसे कुछ कहना हो उसे स्पष्ट शब्दों में न कहकर अन्य को संबोधित करके इस प्रकार से कहा जाए कि उसे वास्तविकता की बात समझ में आ जाए। किसी दूसरे का उदाहरण देकर के सामने वाले को सचेत करना ही अन्योक्ति है। अन्य युक्ति के द्वारा उसे स्पष्ट करना, समझाना। इसकी दूसरी परिभाषा है प्रस्तुत या उपमेय में प्रस्तुत अर्थ को या उपमेय के अर्थ को अप्रस्तुत उपमान के माध्यम से सूचित किया जाता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। स्वार्थो सुकृत ने श्रमो वृथा देहि विहंग विचारी बाज पराए पानी परी तू पर चिन्ह न मारी। यह अप्रस्तुत अर्थ है जयसिंह और औरंगजेब, और प्रस्तुत अर्थ है किसके द्वारा समझाया जाता है, इन्हें बाज और शिकारी के द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही है। नहीं पराग नहीं मधु मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंधु आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बिहारी ने भोरे पर निशाना साधकर महाराज जयसिंह को उनकी यथार्थ स्थिति का आभास कराता है। महाराज जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्होंने अपने राजकाज का ध्यान रखना तक छोड़ देते हैं, तो वह इस पंक्ति के द्वारा महाराजा जयसिंह को सचेत करते हैं, उसे समझाने का प्रयास करते हैं। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बाट। तो यह प्रस्तुत अर्थ है माली और कलियों को, यहाँ प्रस्तुत अर्थ है यमराज और युवा। यह प्रस्तुत अर्थ है माली और कलियों के यमराज और युवा के माध्यम से उन्हें सचेत करता है, समझाने की कोशिश की जाती है। तो ये थे आपके अतिशयोक्ति और अन्योक्ति अलंकार और उसके उदाहरण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।